नमस्कार। आज हम पौधों में परागकोश के स्फुटनशीलता के पश्चात होने वाले परागण के बारे में अध्ययन करेंगे। परागण एक ऐसी घटना है जिसमें कि पुष्प के परागकण परागकोश से निकल के स्त्रीधानी यानी स्त्री युग्मक के पास पहुंचने के लिए उसके ग्राही अंग वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। फूल में कई तरह की किस्में होती हैं जिसमें अलग अलग प्रकार से परागण होता है। सामान्यतः स्वपरागण और परपरागण हम लोग अपनी कक्षाओं में अध्ययन करते हैं, लेकिन आज हम एनिमेशन के जरिए कुछ चीज़ों का अध्ययन करेंगे जिसमें हमें ये पता चलेगा कि पुष्प में कितने तरीके से परागण होता है और उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। चलिए आइए अध्ययन करते हैं। परागकोश स्फुटनशीलता के पश्चात परागण। पूर्व परिपक्व परागकण एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं जबकि वे अभी भी परागपुटी के अंदर रहते हैं। होता क्या है कि जो माइक्रोस्पोरेंजिया होती है यानी लघु बीजाणुधानी होती है, उसके अंदर सारे परागकण अपने चतुस्थक के रूप में रहते हैं। ये टेट्राड्स फॉर्म कहलाते हैं। ठीक है, जब माइक्रोस्पोरेंजिया आपस में मिल जाती हैं परिपक्वन अवस्था में, तब वो पानी की अतिरिक्त मात्रा को अवशोषित करके फट जाती हैं। जिन स्थानों से फटती हैं उन कोशिकाओं को हम बोलते हैं एंडोथीसियम। ये जलग्राही प्रकार की होती हैं और पानी को अवशोषित करने के कारण फूल जाती हैं और चटक कर फट जाने के कारण परागकण बाहर निकल आते हैं। निषेचन की ओर प्रथम कदम के रूप में यह आवश्यक है कि पराग वर्तिकाग्र पर पहुंचकर उस पर ठहरे और फिर अंड तक पहुंचे। इसके लिए पराग कणों का परागकोश से प्रकीर्णन होता है। पराग कणों का परागकोश से प्रकीर्णन अर्थात पराग कण का परागकोश से बाहर निकलना, बिखरना, फैलना। ये प्रकीर्णन कई तरीके से हो सकता है। ये लंबवत हो सकता है, क्षैतिज हो सकता है और चटक कर हो सकता है। कई तरीके से ये प्रकीर्णन होता है। परागकोश से वर्तिकाग्र की ग्रहणशील सतह पर परागकणों का स्थानांतरण संचारण परागण कहलाता है। सीधी सी बात है, जो परागकोश है जहाँ पे परागकण बनते हैं, वहाँ से स्त्रीधानी स्त्री युग्मक के लिए जाने के लिए स्त्रीधानी तक पहुँचना। स्त्रीधानी का ऊपरी भाग जो है उसे हम बोलते हैं वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र पर परागकणों का पहुँचना, उसकी ग्रहणशीलता। वर्तिकाग्र भी अलग अलग तरीके से ग्रहणशीलता दर्शाती है। पराग कणों के लिए उसका एक व्यवहार होता है जो कि सामान्य और असामान्य हो सकता है। इसके आधार पर पराग कणों का स्थानांतरण एक परागकोश से स्त्रीधानी युग्मक के वर्तिकाग्र पर पहुंचना ही परागण कहलाता है। अब वो परागण किसी भी माध्यम से हो सकता है जिसका कि हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। परागकोश की पालियों में परागकण बड़ी संख्या में उत्पन्न होते हैं। परागकोश की भित्ति टूटकर परागकणों का विमोचन करती है। यह घटना स्फुटनशीलता कहलाती है। स्फुटनशीलता का प्रतिरूप अनुलंब छिद्रयुक्त अनुप्रस्थ हो सकता है या कपाटों के माध्यम से हो सकता है। जैसा कि मैंने बताया कि परागकोश कई तरीके से फट सकते हैं, या तो अनुलंब रूप से फट सकते हैं या छिद्र युक्त फट सकते हैं। पोर्स हो सकते हैं, उसमें छोटे छोटे छिद्र हो सकते हैं, वहां से परागकण निकल सकते हैं। अनुप्रस्थ हो सकती हैं, क्षैतिज हो सकते हैं, या कपाट वाल्व दरवाजे के रूप में भी ये खुल सकते हैं। इसके बाद बाह्य कणों की बाह्य भित्ति यानी आउटर वाल एक्साइन होती है जो कि सर्वाधिक प्रतिरोधक यानी जैविक पदार्थ स्पोरोपोलेनिन, बाहरी जो आउटर स्ट्रक्चर होता है इसको हम स्पोरोपोलेनिन कहते हैं। इट इज अ कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर जो कि पूरी तरह से पॉलन किट तैयार करती है। पॉलन किट एक तरह से स्पोर पॉलिनेशन के लिए मदद करने वाला एक पूरा मटेरियल है जो कि पॉलन किट, या इसी को हम बोलते हैं स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन से बनी होती है। यह उन पराग कणों को सुरक्षा प्रदान करता है। ये प्रोटेक्टिव लेयर है एक तरह से, जो कि उचित वर्तिकाग्र तक पहुंच पाने से पहले हजारों मील की लंबी यात्रा करते हैं। कई केस में ऐसा होता है कि परागकण हवा में काफी दूर तक तैरते हैं। उनको सुरक्षा देने के लिए उनके ऊपर एक कवरिंग जरूरी है ताकि वो सुरक्षित रहें और वर्तिकाग्र पर पहुंचने से पहले नष्ट ना हो सके, इसलिए स्पोरोपोलेनिन उनकी मदद करता है। नर युग्मक या शुक्राणु को धारण करता है।
अब इसमें यहाँ पे क्वेश्चन क्रिएट होता है कि नर युग्मक कौन खाली स्थान में आएगा, कौन नर युग्मक या शुक्राणु को धारण करता है। इनमें से देखिए लघु युग्मकोद्भिद यानी माइक्रोगैमेटोफाइट, मेगा गैमेटोफाइट जो कि मादा युग्मक के लिए बना हुआ है, गुरु बीजाणुधानी यानी मेगा स्पोरम। अब यहाँ पे शुक्राणु की बात आ रही है यानी कि नर युग्मक की बात आ रही, जो कि सीधी सी बात है कि लघु युग्मकोद्भिद यानी माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्रिएट होगा। तो इसका उत्तर होना चाहिए लघु युग्मकोद्भिद। देखते हैं इसका क्या आंसर है। आंसर है, संकेत मिल रहा है, पराग केंद्रक के विभाजन से निर्मित, यानी पराग का केंद्रक का विभाजन कहाँ होता है, लघु बीजाणुधानी में। तो लघु बीजाणुधानी देखिए लघु युग्मकोद्भिद, जहाँ पे नर युग्मक बनते हैं वही है लघु युग्मकोद्भिद। लघु युग्मकोद्भिद नर युग्मक या शुक्राणु को धारण करता है। पराग केंद्रक समसूत्री रूप से विभाजित हो जाता है और 2 या 3 कोशीय युग्मकोद्भिद का निर्माण करता है। परागण, अब आती है बात परागण की। तो परागण में 2 तरह की कंडीशन होती है, पराग कणों का अपने ही फूल के ऊपर स्थानांतरण और पराग कण का अपने फूल को छोड़कर उसी जाति के दूसरे फूल के ऊपर स्थानांतरण। कंडीशनल है ना। ये 2 तरह से हो सकता है, स्वयुग्मन यानी कि अपने ही फूल के अंदर, और दूसरा है परपरागण। परपरागण की कंडीशन में तो हम यहाँ पे पहले परागण के 2 प्रकार देखेंगे, व्यापक रूप से 2 भागों में विभाजित है। स्वयुग्मन यानी ऑटोगैमी, या इसी को हम स्वपरागण कहते हैं। स्वपरागित पुष्पों में अनेक विशेषताएं विकसित होती हैं जो उनमें स्वयुग्मन सुनिश्चित करती है। इस प्रकार के 2 रूपांतरित अनुमील्य परागण यानी क्लिस्टोगैमी और समकालपक्वता समपुष्पता कहलाते हैं। यानी ऑटोगैमी में कंडीशन ये होती है कि वहां पे क्लिस्टोगैमस यानी जो फूल कभी नहीं खिलते, यानी जिन फूलों में खिलने की प्रक्रिया, खिलने की क्रियाविधि नहीं होती, तो उनमें क्या होगा, उनमें परागकण बाहर निकल ही नहीं पाएंगे। तो उनकी मजबूरी होती है कि वो परागकण अपने ही वर्तिकाग्र के ऊपर जाकर के अंकुरित हों। इसलिए इस तरह के जो पुष्प होते हैं वो क्लिस्टोगैमस फ्लावर, और इस तरह की जो परागण की घटना है उसे क्लिस्टोगैमी कहते हैं, यानी ये स्वयुग्मन का एक प्रकार हो गया। ठीक है। दूसरा है परनिषेचन या एलोगैमी भी बोलते हैं इसको, यानी अपने ही एक ही जाति के पुष्प के परागकण उसी जाति के दूसरे पुष्प के ऊपर जा सकते हैं। इसके लिए फ्लावर को खुला होना जरूरी है ताकि परागकण निकलकर किसी भी माध्यम से दूसरे पुष्प तक जाएं। या इसी को हम परपरागण भी कहते हैं या क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। यह एक पुष्प के परागकणों का दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण या संचारण है। अब देखिए स्वयुग्मन या ऑटोगैमी या इसी को अनुमील्य परागण या क्लिस्टोगैमी कहते हैं। ये पाया जाता है आपके केना, कृष्ण घास यानी कमेलिना बेंगेलेंसिस, इसी तरह से ऑक्जेलिस रेग्नेली में। ये दोनों कंडीशन यानी ये जो पुष्प होते हैं इनमें ऑटोगैमी या क्लिस्टोगैमी की कंडीशन इसमें आपको दिखाई देती है। ऑक्जेलिस में कुछ पुष्प पराग के परिपक्वन के बाद भी खुलते नहीं हैं। परागकण पुष्प के अंदर बिखर जाते हैं जो बाहर नहीं निकल सकते, और उन्हें वर्तिकाग्र के अंदर निषेचन करने के लिए बाध्य होना पड़ता है, यानी मजबूरी है उनकी, चूंकि पुष्प खिल नहीं रहा है इसलिए परागकण पुष्प के अंदर ही रह जाएंगे। उसी पौधों पर सामान्य पुष्प भी होते हैं, ये पुष्प भी खिलते हैं और पराग बिखेरते हैं। ये सामान्य पुष्प उन्मील्य परागणी यानी चैज्मोगैमस, कुछ पुष्प जो होते हैं खिलते हैं, जो पुष्प खिलेगा उनके परागकण बाहर आएंगे। तो इस तरह से ये उन्मील्य पराग मतलब चैज्मोगैमस यानी उनके परागकण बाहर आएंगे। इसमें कंडीशन दोनों है। अब देखिए अनुन्मील्य पराग क्लिस्टोगैमस या भूमिगत अंडरग्राउंड फ्लावर, आपको ये देखिए सामने बना हुआ है, और उन्मील्य परागणी चैज्मोगैमस यानी वायवीय पुष्प जो जमीन के अंदर हैं, और ये क्या है, जमीन के बाहर वायवीय पुष्प एरियल फ्लावर में। कोमेलाइना में भूमिगत अनुन्मील्य परागणी यानी क्लिस्टोगैमस पुष्प होते हैं। उन्मील्य परागणी चैज्मोगैमस पुष्प भूमि के ऊपर उत्पन्न होते हैं। तो ये देखिए ये पुष्प कैसे हैं, भूमि के ऊपर उत्पन्न हो रहे हैं, और ये पुष्प जो हैं भूमि के नीचे हो रहे हैं, यानी क्लिस्टोगैमस है। क्लिस्ट मतलब एक तरह से आप याद करने के लिए कठिन शब्द का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
अब स्वयुग्मन या समकाल्यपक्वता, समकाल्यपक्वता का मतलब होता है एक ही समय में दोनों तरह के ऑर्गन विकसित हों, नर युग्मक और मादा युग्मक, यानी नर हिस्सा पुष्प का और मादा हिस्सा पुष्प का दोनों एक साथ एक समय में विकसित हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि उसमें होमोगैमी है, समकालपक्वता या समपुष्पता है। एक अन्य माध्यम है जिसका सूत्रपात प्रकृति द्वारा स्वपरागण में वृद्धि करने के उद्देश्य से किया गया। सीधी सी बात है, जब दोनों साथ साथ में परिपक्व होंगे तो उनमें आपस में स्वपरागण की घटना बहुत आसानी से हो जाएगी, क्योंकि वो दोनों मैच्योर हैं, दोनों में आपस में परागण की घटना हो जाएगी और अंडक या कार्पल एक ही समय पर परिपक्व हो जाते हैं। लेकिन यह विधि स्वयुग्मन को आवश्यक बनाने के बजाय इसका मात्र समर्थन करती है। यानी इस तरह से ये मिराबिलिस में आपको देखने को मिलेगा और इसी के साथ ये आपको सदाबहार या विनका रोजिया में देखने को मिलता है। परानिषेचन में देखिए आलोगैमी यानी संजात पुष्पी परागण, सजात पुष्पी परागणी यानी ये है गिटेनोगैमी। गिटेनोगैमी कंडीशन में क्या होता है, ये पर परागण की स्थिति उत्पन्न करती है। किसी पुष्प के परागकण अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, लेकिन दोनों पुष्प समान पौधों पर स्थित होते हैं। अब यहाँ पे भी कंडीशन हो रही है आलोगैमी में कि एक ही वृक्ष एक ही है, एक ही पेड़ है, एक ही पेड़ में दो फूल लगे हुए हैं, एक फूल ऊपर है एक फूल नीचे है, या एक नीचे एक ऊपर है, दोनों फूल के बीच में आपस में अदला बदली होगी। किसकी अदला बदली? पराग कणों की अदला बदली होगी। ये कंडीशन कहलाती है गिटेनोगैमी, यानी इसी को हम एक पर परागण का ही स्वरूप कह सकते हैं। ये यहाँ पे पाया जाता है किसमें? गुड़हल में देखने को, आपके सामने ये चित्र बना हुआ है। फिर देखिए अगला इसमें भाग है सजात पुष्पी परागण में जिटेनोगैमी क्रियात्मक रूप से स्वपरागण के समान होता है, जिसमें परागकण और अंड अनुवांशिकता संबंधित होते हैं। यानी वो पौधा तो एक ही है, फूल उसके अलग अलग हैं, यानी उसकी बॉडी एक है, यानी उसके अंदर जो जीन्स हैं, जो गुणों का समावेश है, उन्हीं के अंदर ही रह जाएगा। यानी एक तरह का ये स्वयुग्मन का ही एक स्वरूप हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें आगे स्वयुग्मन, ऑटोगैमी, समकाल्पक्वता, समयुग्मता, है ना। तो ये चीजें ये तो हो गया है अभी आपका। समजात पुष्पी परागण सुनिश्चित करने के लिए अनुकूलनों एडाप्टेशन में शामिल होती है। एक लिंगता यानी डाइक्लिनी, अर्थात एक लिंगी पुष्प जिसमें एक ही तरह के पुष्प अंग हो, जैसे कि नर हो या मादा हो, और की उपस्थिति, और भिन्न कालपक्वता यानी कि डाइकोगैमी। तो डाइकोगैमी में क्या होता है, अर्थात पुंकेसर और अंडक जो होते हैं अलग अलग समय पे मैच्योर होंगे, तब उसको हम बोलेंगे भिन्न कालपक्वता। किसी में पुंकेसर पहले बन जाएगा कंप्लीट, और किसी में स्त्री केसर पहले बन जाएगा या बाद में बनेगा। ये कंडीशन कहलाती है डाइकोगैमी। अब देखिए परानिषेचन एलोगैमी या इसी को जीनोगैमी बोलते हैं। अब इसमें सीधी सी बात है कि पुष्प और पौधा ही बदल जाएगा, यानी कि परानिषेचन उचित पर परागण है। इस विधि में एक पुष्प के परागकण भिन्न पौधे पर स्थित दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो जाते हैं। जाति एक ही रहेगी लेकिन पौधा बदल जाएगा। एक पौधा यहाँ लगा है, दूसरा पौधा कुछ दूर पे लगा है, उसके परागकण उस दूसरे पौधे तक जाएंगे। इसके लिए कोई माध्यम की आवश्यकता हो सकती है। इसी में हम आगे चल के पढ़ेंगे वायु परागण, जल परागण, कीट परागण, पक्षी परागण, ये सारे परागण इसमें आते हैं। तो विभिन्न प्रजातियों के बीच परानिषेचन के परिणाम स्वरूप संकरों का निर्माण होता है, जो अपने जनकों से आनुवांशिकतः भिन्न और एक दूसरे से भिन्न होते हैं। इससे भिन्नता उत्पन्न होती है। अब देखिए यहाँ पे एक बहुत बड़ी चीज इवोल्यूशन की अगर बात करें तो उसमें आनुवांशिकी और विभिन्नता जो हम पढ़ते हैं तो वेरिएशन, तो यहाँ पे भिन्नता उत्पन्न होने का कारण यही है कि दो पौधे भले ही सामान्य जाति के होंगे लेकिन उनकी उपजाति अलग हो सकती है, उनके गुण अलग हो सकते हैं, उनके जीन्स अलग हो सकते हैं। इसलिए जब दो अलग अलग जगह से युग्मक मिल रहे हैं तो उनमें नए जीनों का समावेश होने से भिन्नता उत्पन्न हो सकती है, नए कैरेक्टर्स का समावेश हो सकता है। तो ये उद्विकास के लिए एक बहुत अच्छी पहल होती है जिसको कि हम पर परागण कहते हैं। यहाँ पे परानिषेचन या जीनोगैमी के रूप में आपके सामने है, यानी ये भिन्नता उत्पन्न करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है।
देखिए पीत सेवती यानी प्रिमिरोज के पुष्पों में द्विरूपता डाइमॉर्फिज्म। पीत सेवती में परागनिषेचन सुनिश्चित करने के लिए इसके दो प्रकार के पुष्प इसमें देखे जा सकते हैं। इसमें दो तरह के पुष्प होते हैं, लेकिन होता है देखिए यहाँ पे लंबी स्टाइल वाले में अधिक पुंकेसर यानी अधिक स्टेमन्स होते हैं। दूसरा लंबी वर्तिका कम पुंकेसर और अधिक पुंकेसर छोटी वर्तिका में। अब यहाँ पे देखिए इसकी जो वर्तिका है वो कैसी है, लंबी है, और इसकी वर्तिका जो है वो छोटी है, अधिक और यहाँ पे इसके बाद यह सुनिश्चित करता है कि छोटे परागकोश छोटी वर्तिकाग्र से और लंबे परागकोश लंबी वर्तिकाग्र से लंबे परागकोश लंबी वर्तिका से परागण करते हैं। यह द्विरूपता परागनिषेचन को आवश्यक तो नहीं बनाती किंतु इसे प्रोत्साहित करती है। तो यहाँ पे देखने का ये मेन उद्देश्य ये है कि यहाँ पे कंडीशन ये हो जाती है कभी कभी कि द्विरूपता डाइमॉर्फिज्म है वो परागनिषेचन को क्या करती है, प्रमोट करती है एक तरह से कि क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा मिले, क्योंकि इससे नए गुणों का समावेश होता है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन कितने प्रकार का होता है, तो यहाँ पे लर्निंग ऑब्जेक्ट है आपका टाइप ऑफ पॉलिनेशन में। देखिए स्टूडेंट्स विल लर्न अबाउट टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, एडॉप्टेशन दैट फैसिलिटेट्स पॉलिनेशन, ओके। अब यहाँ पे देखिए वीडियो में पॉलिनेशन आपके फ्लावर की पोजीशन दिखाई जा रही है। इस कंडीशन में यहाँ पे फ्लावर ओपन हो रहे हैं, फ्लावर के अंदर आपको ये एंथर और फीमेल पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, खिलते हुए फूल हैं यहाँ आपके सामने। एक मैच्योर फ्लावर में जब सारी चीजें कंप्लीट हो जाती हैं तब उसमें पॉलिनेशन की प्रक्रिया होती है। देखिए डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पे फ्लावर दिखा दें। आप ये देखिए पोजीशन में यहाँ पे आपको सबसे ऊपर ये स्टिग्मा, ये उसके ऊपर स्टिग्मा के ऊपर पॉलिन्स का आना, पॉलिन ग्रेन्स का स्टेमन से निकल के स्टिग्मा के ऊपर आना, ये पॉलिनेशन। देखिए यहाँ पे द ट्रांसफर ऑफ पॉलिन फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर, दिस इज कॉल्ड द क्रॉस पॉलिनेशन। देखिए सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकता है, क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है, स्वपरागण और परपरागण दोनों घटनाएं यहाँ पे होती हैं। अब पहले सेल्फ पॉलिनेशन देखते हैं। तो सेल्फ पॉलिनेशन की घटना में क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलिन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर बर्न ऑन द सेम प्लांट। एक ही पौधे के ऊपर दो तरह के कंडीशन हो सकती है, एक ही फूल के अंदर पराग कणों का स्थानांतरण हो या एक ही पेड़ के अंदर दो फूलों के बीच में पराग कणों का स्थानांतरण हो। यहाँ पे पहली हम कंडीशन देखते हैं। तो ये देखिए पराग कण आते हैं स्टिग्मा के ऊपर और ये परागण की घटना हो गई। ये है सेल्फ पॉलिनेशन यानी स्वपरागण का पहला प्रकार जो कि ऑटोगैमी हो गया। अब इसी में दूसरा केस देखिए, ये इस फूल का परागकण इस फूल के स्टिग्मा पे जा रहा है, तो ये भी एक स्वपरागण में है, लेकिन ये कैसा प्रकार है, ये है गेटेनोगैमी का प्रकार है। अब क्रॉस पॉलिनेशन की कंडीशन देखिए, क्रॉस पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर ऑफ ए फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ ए डिफरेंट प्लांट ऑफ द सेम स्पीसीज। एक ही स्पीसीज में दो दूर दूर पाए जाने वाले फूल के बीच में पॉलन ग्रेन्स का स्थानांतरण है। यहाँ पे एक ही तरह की जातियां हैं, दो एक ही ग्राउंड में लगी हैं, जिसमें एक का पॉलन ग्रेन दूसरे के स्टिग्मा पे जा रहा है। ये कंडीशन कहलाती है क्रॉस पॉलिनेशन या पर परागण की घटना। यहाँ पे पर परागण की घटना आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। क्रॉस पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर ऑफ ए फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ एंथर फ्लावर ऑफ ए डिफरेंट प्लांट ऑफ द सेम स्पीसीज। अब यहाँ पे देखिए सेल्फ पॉलिनेशन में ये घटना है आपके सामने। सेल्फ पॉलिनेशन में दो फ्लावर हैं यहाँ पे स्पष्ट रूप से, और ये दोनों फ्लावर में आपको ये पोजीशन दिखाई जाएगी कि सेल्फ पॉलिनेशन में क्या घटना होती है। एडाप्टिव फीचर फॉर सेल्फ पॉलिनेशन होमोगैमी, वहाँ पे होमोगैमी हो सकती है या क्लिस्टोगैमी हो सकती है। वो फूल खिलते नहीं है इसलिए उनमें सेल्फ पॉलिनेशन की घटना हो सकती है।
होमोगैमी में देखिए, होमोगैमी के जो फूल होते हैं वो खिलते नहीं, कॉम्पैक्ट रहते हैं, बंद रहते हैं। बोथ एंथर एंड स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर मैच्योर एट द सेम टाइम, और दोनों जो होते हैं एक ही टाइम पे परिपक्व होते हैं, इसलिए उनके पास मजबूरी होती है कि वो अपने ही पॉलन ग्रेन्स को अपने ऊपर जर्मिनेट करें। इसलिए जैसे उदाहरण के लिए मिराबिलिस जलापा में आपको दिखाई दे रहा है। क्लिस्टोगैमी, क्लिस्टोगैमी कंडीशन में जो फ्लावर जो खुलते नहीं हैं। बाइसेक्सुअल फ्लावर रिमेन्स क्लोज, यहाँ पे पैपिलियोनेसियस फ्लावर आपके सामने है, क्लिस्टोगैमी का एग्जाम्पल ये देखिए। फिर ग्राउंड नट, मूंगफली में भी इसी तरह की कंडीशन होती है, क्लिस्टोगैमी होती है। ग्राउंड नट में भी एडवांटेज, प्लांट मेंटेन द प्योरिटी ऑफ द रेस। इसका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण एक पहलू ये है कि प्लांट पौधे जो होते हैं अपनी जाति की गुणवत्ता को मेंटेन रखते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, गुणों की शुद्धता बनी रहती है। एक कारण ये है सेल्फ पॉलिनेशन का, ठीक है। फिर नेक्स्ट है डिसएडवांटेज क्या है, इट लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ पुअर क्वालिटी सीड्स एंड डज नॉट यील्ड न्यू वेराइटी। पहली बात, पुअर क्वालिटी के सीड, इसमें बार बार वही गुणों के समावेश से बीज में वही गुणवत्ता रहती है जो एक बार आ जाती है, और कोई भी नए गुणों का समावेश नहीं हो सकता इस प्रकार के पॉलिनेशन में। जी, अब देखिए नेक्स्ट है अगली साइड। ये नेक्स्ट आपके सामने फ्लावर है जिसमें कि पॉलिनेशन के अलग प्रकार, फ्लावर की पोजीशन दिखाई जा रही है, फ्लावर की पोजीशन के अकॉर्डिंग पॉलिनेशन होता है। एडाप्टिव फीचर फॉर द क्रॉस पॉलिनेशन, अब क्रॉस पॉलिनेशन के लिए क्या क्या एडाप्टिव फीचर होते हैं, अनुकूलित जो उसके रूप होते हैं, यूनिसेक्सुअलिटी, डाइकोगैमी, यूनिसेक्सुअलिटी, डाइकोगैमी, हर्कोगैमी, सेल्फ स्टेरिलिटी एंड हेट्रोस्टाइली। देखिए यहाँ पे एडाप्टिव फीचर फॉर क्रॉस पॉलिनेशन के लिए यूनिसेक्सुअलिटी, पहली बात या तो उनके पास एक तरह का ऑर्गन होगा, मेल या फीमेल ऑर्गन। डाइकोगैमी कंडीशन होगी, हर्कोगैमी होगी, हर्कोगैमी में भी जो मेल और फीमेल पार्ट होते हैं उनमें अंतर होता है। सेल्फ स्टेरिलिटी होती है, सेल्फ स्टेरिलिटी में क्या होता है, स्वयं अनिषेचता में सबसे बड़ा कारण ये होता है कि जो वर्तिकाग्र होता है वो खुद अन्य प्रकार के पॉलन ग्रेन्स को अपने ऊपर अंकुरित नहीं होने देता। फिर हेट्रोस्टाइली में जो पराग वर्तिकाग्र होता है उसके अलग अलग साइज होते हैं जिसको कि हेट्रोस्टाइली कहते हैं। अगला है यूनिसेक्सुअलिटी। यूनिसेक्सुअलिटी, फ्लावर शुड बी आइदर मेल और फीमेल एंड बर्न ऑन सेपरेट प्लांट। अलग अलग प्लांट होंगे, अलग अलग फ्लावर होंगे, मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर जो अलग अलग पौधों पे आएगा। फिर मेल फ्लावर, फीमेल फ्लावर, जैसे उदाहरण ले पपीता, पपीते में भी इस तरह का उदाहरण देखने को मिलता है। पपीता में मेल पपीता, नर पपीता अलग होता है और मादा पपीता अलग होता है। फिर डाइकोगैमी की कंडीशन देखिए, इन ए बाइसेक्सुअल फ्लावर द मेल एंड फीमेल वर्ल मैच्योर एट अ डिफरेंट टाइम। अलग अलग समय पे दोनों ऑर्गन जब परिपक्व होंगे तब उस कंडीशन को डाइकोगैमी बोलेंगे। तो डाइकोगैमी का ये उदाहरण है, अलग अलग समय पे ऑर्गन का परिपक्व होना। डाइकोगैमी में ये फ्लावर आपके सामने है, ये देखिए, इफ एंथर मैच्योर बिफोर द स्टिग्मा फ्लावर आर कॉल्ड प्रोटेंड्री। अगर नर तंतु मादा तंतु से पहले कंप्लीट हो जाते हैं तब उस कंडीशन को हम बोलते हैं प्रोटेंड्री। ये डाइकोगैमी का एक प्रकार है, नर तंतु का पहले परिपक्व होना यानी प्रोटेंड्री, ठीक है। फिर जैसे उदाहरण देखिए साल्विया में प्रोटेंड्री कंडीशन होती है। फिर डाइकोगैमी का दूसरा रूप देखिए, इफ स्टिग्मा मैच्योर बिफोर द एंथर फ्लावर आर कॉल्ड प्रोटोगाइनी। अगर फीमेल पार्ट पहले कंप्लीट हो जाए मेल प्लांट की तुलना में, मेल पार्ट की तुलना में, तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे प्रोटोगाइनी। ये आपका डाइकोगैमी का ही एक प्रकार आपके सामने है। फिर देखिए इसके पश्चात कंडीशन डाइकोगैमी में, जैसे एक मैग्नोलिया में यही कंडीशन आपको दिखाई देगी। फिर हर्कोगैमी की कंडीशन देखिए, इन ए बाइसेक्सुअल फ्लावर सम स्ट्रक्चरल बैरियर्स डेवलप्स बिटवीन स्टेमन एंड द पिस्टिल ऑफ द सेम फ्लावर। किसी भी एक फूल में नर तंतु और मादा तंतु के बीच में कोई एक बाधा उत्पन्न हो जाए तब वो कंडीशन हो जाएगी हर्कोगैमी की। तो ये कैसी बाधा उत्पन्न हो रही है देखिए इसमें,
यहाँ पे एक तरह का सिप्टम क्रिएट हो जाता है, जैसे कि इसमें आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे चारों तरफ इसके बैरियर बन रहे हैं जो कि आपस में उनके फ्यूजन को रोकते हैं। ठीक है, हार्कोगैमी में जैसे कि पैंसी में यही कंडीशन होती है, दोनों के बीच में बैरियर क्रिएट हो जाता है। तो ये था आपका हार्कोगैमी, जिसमें कि मेल और फीमेल के बीच में एक तरह का कोई बैरियर उत्पन्न हो जाता है। फिर आ जाइए अगला हेटेरोस्टाइली। हेटेरोस्टाइली की कंडीशन में देखिए, प्लांट बियर 2 और मोर टाइप्स ऑफ फ्लावर विथ डिफरेंट लेंथ ऑफ स्टाइल्स एंड स्टेमन। तो यहाँ पे दो प्रकार के पौधे जो होते हैं, दो प्रकार के फूल को धारण करते हैं, जिसमें अलग अलग लंबाई के स्टिग्मा, स्टेमन और स्टाइल, यानी जो नर तंतु की लंबाई अलग होती है और स्टिग्मा यानी कि जो फीमेल पार्ट है जिसको कि वर्तिकाग्र या वर्तिका बोलते हैं, वो उनकी लंबाई अलग अलग होती है। इसके कारण उसको हेटेरोस्टाइली तरह के फूल मिलते हैं। यहाँ देखिए हेटेरोस्टाइली में आपके पास दो कंडीशन है, एक के नर तंतु छोटे हैं लेकिन मादा तंतु की लंबाई ज़्यादा बड़ी है, दूसरे में नर तंतु की लंबाई ज़्यादा बड़ी लेकिन जो मादा तंतु है यानी कि वर्तिकाग्र वो छोटा है। तो ये कंडीशन होती है हेटेरोस्टाइली। अब इसके बाद देखिए हेटेरोस्टाइली के बाद यहाँ पे ये आपको प्रीमिरोज में हेटेरोस्टाइली देखने को मिलता है। प्रीमिरोज एक ऐसा उदाहरण है जिसमें आपको हेटेरोस्टाइली का, ये आपके सामने इसका एग्जाम्पल बना हुआ है। फिर क्रॉस पॉलिनेशन की बात करें तो क्रॉस पॉलिनेशन में ये आपके सामने एग्जाम्पल है। एडवांटेज क्या है इसका? इट इंट्रोड्यूसेस वेरिएशन इन द ऑफस्प्रिंग एंड इम्प्रूव्ड वेराइटीज ऑफ प्लांट्स आर इवॉल्व्ड। ये एक तरह का वेरिएशन क्रिएट करता है, नए गुणों का समावेश करता है। क्रॉस पॉलिनेशन होने से जो नए नए गुण होते हैं, नई नई रेस से जो गुण आते हैं वो समावेशित होते हैं और नई जातियों की उत्पत्ति की संभावना बढ़ती है। ठीक है, अब इसके पश्चात क्रॉस पॉलिनेशन का ये आपके सामने उदाहरण है, वीडियो है, देखिए आप इसको। और इसका एडवांटेज मैंने बता ही दिया था, ये वैरायटी को इम्प्रूव करता है। ये सारे क्रॉस पॉलिनेशन के एग्जाम्पल हैं। ये आपके सामने वीडियो है। ये हमिंग बर्ड से, ये एक तरह का पक्षी परागण का एक उदाहरण आपके सामने ये प्रस्तुत किया गया। तो इस तरह से ये पूरा आपका कंप्लीट चैप्टर हो गया, जिसमें कि हमने परागण को कोशिश की है बताने की। आशा है कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। इसके बाद अगला चैप्टर मैं बहुत ही जल्द आपके सामने लेकर आऊँगा। धन्यवाद।